नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। कभी कभी हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका खामियाजा हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। हम दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, घी के दिए जलाते हैं, लेकिन फिर भी घर में दरिद्रता और कलह का डेरा बन जाता है। हमें लगता है कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे घर के मंदिर में ही एक ऐसा वास्तु दोष पनप रहा होता है जो हमारी सारी सुख शांति को दीमक की तरह चाट जाता है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस घर के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जहां आस्था तो है, लेकिन सही ज्ञान का अभाव है। आज हम जानेंगे कि कैसे मंदिर में रखा एक छोटा सा तांबे का लौटा आपके तिजोरी के पैसों को पानी की तरह बहा सकता है, और कैसे पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के एक छोटे से उपाय ने एक बर्बाद होते परिवार को फिर से आबाद कर दिया। यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे लेकिन संपन्न शहर में रहने वाले माधवराव और उनके परिवार की। माधवराव कपड़े के एक बहुत बड़े और नामी व्यापारी थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी कलावती एक अत्यंत धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। उनका पूरा दिन घर की देखभाल और पूजा पाठ में ही बीतता था। माधवराव का एक होनहार बेटा था जिसका नाम था देवांश। देवांश ने हाल ही में शहर में अपना एक नया निर्माण सामग्री का व्यवसाय शुरू किया था और उसकी शादी एक बहुत ही सुशील लड़की जिसका नाम काव्या था उससे हुई थी। भरा पूरा परिवार, समाज में इज्जत और व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कोई भी इंसान अपने जीवन में सपने देखता है। लेकिन फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि इस हंसते खेलते परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई। शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से हुई। माधवराव की कपड़े की दुकान में अचानक ग्राहकों का आना कम हो गया। जो पुराने ग्राहक थे वे भी बिना किसी खास वजह के किसी और दुकान का रुख करने लगे। माधवराव ने सोचा कि शायद बाजार में मंदी का दौर है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मंदी छंटने के बजाय और गहरी होती चली गई। दूसरी तरफ देवांश के नए व्यवसाय में भी भारी नुकसान होने लगा। जिन ठेकेदारों ने उससे लाखों का माल उधार लिया था वे अचानक पैसे देने से मुकरने लगे। देवांश दिन रात मेहनत करता, लेकिन जैसे जैसे वह कर्ज चुकाने की कोशिश करता, कर्ज और बढ़ता जाता। घर का माहौल जो कभी हंसी ठिठोली से गूंजता रहता था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी और तनाव ने अपनी जगह बना ली थी। काव्या, जो हमेशा अपने ससुराल वालों का सम्मान करती थी, अब बात बात पर चिड़चिड़ी रहने लगी थी। बिना बात के घर में बर्तन खटकने लगे थे। लेकिन इन सबसे भी बड़ा वज्रपात तब हुआ जब कलावती अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। उन्हें एक ऐसी अजीब सी बीमारी ने घेर लिया जिसका कोई भी डॉक्टर सटीक इलाज नहीं ढूंढ पा रहा था। शहर के बड़े से बड़े अस्पताल में उन्हें दिखाया गया, पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन कलावती के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक रात माधवराव अपने कमरे में उदास बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देवांश उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, पिताजी, आखिर यह हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई है? मैं जितनी भी कोशिश करता हूं, हालात उतने ही बिगड़ते जा रहे हैं। बाजार का सारा पैसा डूब गया है और अब तो मां की दवाइयों के लिए भी मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माधवराव ने रुंधे हुए गले से जवाब दिया, बेटा, मैंने जिंदगी भर ईमानदारी की रोटी खाई है, कभी किसी का एक पैसा नहीं मारा। तेरी मां ने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में निकाल दिया, फिर भगवान हमें इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है? ऐसा लगता है जैसे हमारे घर की सारी बरकत को किसी ने बांध दिया है। जो पैसा घर में आता है वह पानी की तरह बह जाता है। कलावती, जो दूसरे कमरे में लेटी हुई यह सब सुन रही थीं, दर्द से कराहते हुए उठीं और लड़खड़ाते कदमों से घर के आंगन में बने उस खूबसूरत और भव्य मंदिर के सामने जाकर बैठ गईं। उन्होंने रोते हुए भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। हे प्रभु, मेरे सुहाग और मेरे बच्चे की रक्षा करो। मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी खोट रह गई जो तूने मेरे हंसते खेलते घर को श्मशान बना दिया है? अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो उसकी सजा मुझे दे, मेरे परिवार को नहीं। अगले दिन सुबह सुबह माधवराव के पुराने मित्र और शहर के जाने माने विद्वान पंडित रमाकांत जी उनके घर पधारे।
रमाकांत जी न केवल शास्त्रों के झाता थे, बल्कि वास्तुशास्त्र और ऊर्जा विज्ञान के भी बहुत बड़े जानकार थे। वे अक्सर शिव महापुराण और पंडित प्रदीप जी मिश्रा के प्रवचनों का गहन अध्ययन करते थे। जैसे ही रमाकांत जी ने माधवराव के घर की दहलीज पर कदम रखा, उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने घर के अंदर एक अजीब सी भारीपन और नकारात्मक ऊर्जा महसूस की। उन्होंने माधवराव को गले लगाया और कलावती का हालचाल पूछा। माधवराव ने अपनी सारी व्यथा रमाकांत जी के सामने खोलकर रख दी। कैसे व्यापार चौपट हो गया, कैसे कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा और कैसे घर की शांति पूरी तरह से भंग हो गई। रमाकांत जी ने बहुत शांति से सब कुछ सुना और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ देर तक चिंतन किया। उसके बाद वे बोले, माधव, तुम्हारे घर में कोई बाहरी दोष नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर के अंदर ही कोई ऐसी बहुत बड़ी वास्तु और आध्यात्मिक भूल हो रही है जो तुम्हारी सारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख रही है। मुझे तुम्हारा पूजा घर देखना है। माधवराव तुरंत रमाकांत जी को आंगन में बने मंदिर की ओर ले गए। मंदिर बहुत ही साफ सुथरा था। भगवान की मूर्तियों को सुंदर वस्त्र पहनाए गए थे, ताजे फूल चढ़े हुए थे, अगरबत्ती की धीमी धीमी महक आ रही थी। रमाकांत जी ने पूरे मंदिर को बड़े ध्यान से देखा। उनकी नजर भगवान की मूर्ति के ठीक दाहिनी ओर रखे एक तांबे के लोटे पर जाकर टिक गई। उस लोटे के ऊपर एक छोटी सी ढक्कनी रखी हुई थी। रमाकांत जी ने उस लोटे की ओर इशारा करते हुए कलावती से पूछा, कलावती बहन, इस लोटे में क्या है और यह यहाँ कितने दिनों से रखा है? कलावती ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, पंडित जी, इसमें गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल है। मैं इसे भगवान के पीने के लिए रखती हूँ। मैं रोज रोज तो इसे नहीं बदल पाती, इसलिए हफ्ते या 10 दिन में एक बार इस लोटे को धोकर इसमें नया जल भर देती हूँ। भगवान के पास रखा है, इसलिए यह तो हमेशा पवित्र ही रहता होगा। यह सुनते ही रमाकांत जी ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब कारण स्पष्ट नजर आ रहा था। यही है तुम्हारी सबसे बड़ी भूल कलावती बहन, और यही कारण है कि तुम्हारे घर का पैसा पानी की तरह बह रहा है। माधवराव और देवांश आश्चर्य से पंडित जी की ओर देखने लगे। एक लोटा जल हमारे घर को कैसे बर्बाद कर सकता है पंडित जी? माधवराव ने हैरानी से पूछा। रमाकांत जी ने बहुत ही शांत लेकिन गंभीर स्वर में समझाना शुरू किया। माधव, जल कोई साधारण वस्तु नहीं है। जल में स्मरण शक्ति होती है। जल ऊर्जा को सबसे तेजी से सोखता है। जब तुम भगवान के सामने जल रखते हो तो वह घर की सभी तरह की ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा भी अपनी शिव महापुराण कथाओं में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मंदिर में रखा हुआ बासी जल घर के लिए सबसे बड़ा वास्तु दोष और अभिशाप बन जाता है। रमाकांत जी ने आगे कहा, जरा सोचो, बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल होता है, लेकिन जब पानी एक जगह ठहर जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें से बदबू आने लगती है। ठीक उसी तरह जब तुम पूजा घर में एक ही जल को कई दिनों तक रखे छोड़ देते हो तो वह ठहरा हुआ जल घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, विचारों की अशुद्धता और वास्तु के दोषों को सोख लेता है। वह अमृत से विष बन जाता है। और जब वही विषैला जल तुम्हारे मंदिर में रखा रहता है तो उसका सीधा असर तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। धन की देवी लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं रुकती जहां बासी और ठहरा हुआ जल ईश्वर को अर्पित किया गया हो। यही कारण है कि तुम्हारा कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह रहा है, कर्ज बढ़ रहा है और घर में बीमारियां अपना घर बना रही हैं। कलावती यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मैं तो अपनी तरफ से सेवा कर रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरी यही अज्ञानता मेरे परिवार को लील जाएगी। अब मैं क्या करूं पंडित जी? कैसे सुधारूं अपनी इस भयंकर भूल को? रमाकांत जी ने कलावती को सांत्वना देते हुए कहा, रोने से कुछ नहीं होगा बहन। भूल इंसान से ही होती है, लेकिन जब हमें सही ज्ञान मिल जाए तो तुरंत उसे सुधार लेना चाहिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इसका बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताया है। इसे ध्यान से सुनो। रमाकांत जी ने देवांश और काव्या को भी अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, आज के बाद इस लोटे का जल रोज सुबह पूजा करने से पहले बदला जाएगा। रात भर जो जल भगवान के पास रखा रहेगा, सुबह उठकर सबसे पहले उस बासी जल को घर के किसी पवित्र पौधे जैसे तुलसी, शमी या बेलपत्र के पौधे में डाल देना है। याद रहे, उस बासी जल को कभी भी नाली में या गंदी जगह पर नहीं फेंकना है।
इसके बाद लोटे को अच्छी तरह मांजकर उसमें ताज़ा और शुद्ध जल भरें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल और इत्र मिलाएं और फिर उसे भगवान के पास रखें। रमाकांत जी ने देवांश की तरफ देखते हुए कहा, और बेटा, अगर तुम अपने व्यापार में फंसा हुआ पैसा वापस पाना चाहते हो और कर्ज से मुक्ति चाहते हो तो एक नियम और बना लो। रोज सुबह जब तुम्हारी मां मंदिर में नया जल रखें तो उसमें से एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें एक बेलपत्र डालकर नंगे पैर शिव मंदिर जाओ और वह जल शिवलिंग पर अर्पित करो। भगवान शिव को जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जल चढ़ाते समय जो पानी जलाधारी से नीचे गिरे उसे अपने उसी लोटे में थोड़ा सा झेल लो और घर आकर उस जल का छिड़काव अपनी तिजोरी, अपनी दुकान और पूरे घर में करो। महादेव ने चाहा तो तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। माधवराव के परिवार ने रमाकांत जी के एक एक शब्द को अपने हृदय में उतार लिया। उसी दिन से उस घर की दिनचर्या बदल गई। कलावती, जो पहले बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं, उन्होंने मन में दृढ़ संकल्प लिया। अगले दिन सुबह सुबह काव्या ने मंदिर की सफाई की, पुराना जल तुलसी में चढ़ाया और लोटे को चमकाकर उसमें ताजा जल भरा। देवांश ने भी नियम बना लिया। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, तांबे के लोटे में जल और बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाता। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वह शिवलिंग पर जल अर्पित करता और वहां से लाया हुआ जल अपने पिता की दुकान और अपने नए व्यवसाय के दफ्तर में छिड़कता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर के माहौल में एक चमत्कारी बदलाव महसूस होने लगा। सबसे पहला असर कलावती के स्वास्थ्य पर दिखा। जो दवाइयां पहले बेअसर हो रही थीं, अब वही दवाइयां जादू की तरह काम करने लगीं। धीरे धीरे कलावती अपने पैरों पर चलने लगीं। एक महीने के भीतर ही माधवराव की दुकान पर फिर से पुराने ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। उनका रुका हुआ माल बिकने लगा। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो देवांश के साथ हुआ। जिस ठेकेदार ने उसके लाखों रुपए दबा रखे थे और जो फोन तक नहीं उठा रहा था, वह एक दिन खुद देवांश के दफ्तर आया और न केवल उसका सारा पुराना कर्ज चुकाया, बल्कि एक बहुत बड़ा नया ऑर्डर भी देकर गया। घर में जो तनाव और कलह की स्थिति थी, वह शिव जी के उस पवित्र जल के छिड़काव से कपूर की तरह उड़ गई। काव्या और कलावती के बीच फिर से माँ बेटी जैसा प्रेम पनपने लगा। माधवराव के घर में फिर से सुख, शांति और समृद्धि ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन शाम को जब पूरा परिवार मंदिर के सामने बैठा आरती कर रहा था, तो माधवराव की आंखों में आज भी आंसू थे। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। उन्होंने मन ही मन पंडित रमाकांत जी और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को धन्यवाद दिया, जिनके द्वारा बताए गए छोटे से लेकिन अत्यंत शक्तिशाली ज्ञान ने उनके घर को उजड़ने से बचा लिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अक्सर हम बड़ी बड़ी पूजा और अनुष्ठान तो कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, वास्तुशास्त्र और हमारे वेदों का ज्ञान कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह वह विज्ञान है जो हमारे आसपास की ऊर्जा को संतुलित करता है। आपके घर के मंदिर में रखा भगवान का लोटा सिर्फ एक बर्तन नहीं है, वह आपके घर की ऊर्जा का केंद्र है। उसे हमेशा शुद्ध रखिए, ताज़ा रखिए, ताकि आपके घर में सकारात्मकता और लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। अगर आपके घर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, तो आज से ही इस नियम को बदल दें। और हाँ, आपको यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो अपने इस चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी अनजाने में हो रही इस बड़ी गलती से बच सकें। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।